आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की यात्रा के वापसी का 8वां पड़ाव गौ माता का आशीर्वाद पढ़ेंगे। काशी यात्रा के वापसी चरण में अगले दिन गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में विश्राम करने का निश्चय किया। बाजार जाते समय बुलाकी नाई ने फिर एक अजूबा दृश्य देख लिया, जिसका रहस्य जानने के लिए उसके पेट में उथल पुथल मचने लगी। लौटकर जब उसने वह बात पटेल को बताई तो पटेल ने कहा, बुलाकी, तेरी शंका का निवारण मैं रात को सोते समय कर दूंगा। अभी तो कुछ पेट पूजा के बारे में विचार कर। पाठ को बुलाकी आज जो गरीब अजीब दृश्य देख कर आया था वह इस प्रकार था। बुलाकी ने देखा कि एक ब्राह्मण के घर के आगे एक गाय मरी हुई पड़ी थी। ब्राह्मण उस गाय को मरी हुई देखकर शोकग्रस्त हो रहा था। उसी समय एक स्त्री वहां पहुंची। उसने मरी हुई गाय को पीठ पर जब अपना हाथ फिराया तो वह मरी हुई गाय फिर से जीवित हो गई थी। रात को सोने से पूर्व गंगाराम ने इस रहस्य से इस प्रकार पर्दा उठाया। उन्होंने बुलाकी से कहा, बुलाकी, इस शहर में राम कृपालु नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। यद्यपि वह सुंदर सुगठित शरीर का स्वामी था, ब्रह्म विद्या का भी उसे पर्याप्त ज्ञान था, किंतु उसकी निर्धनता उसके लिए अभिशाप बन गई थी। कोई भी ब्राह्मण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। बेचारा राम कृपालु एक अविवाहित जीवन गुजार रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मनुष्य की गरीबी ही उसकी उन्नति में बाधक होती है। धन पास हो तो सफलता के अनेक द्वार स्वयं खुल जाते हैं। समाज में उसके पूछ होने लगती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग सम्मान देते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। तो मुझे भी प्रदेश में जाकर धनोपार्जन करना चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना नगर छोड़ दिया और प्रदेश में धन कमाने के लिए चल पड़ा। वह दिन भर एक ही दिशा में चलता रहा। जब वह थक कर चूर हो गया तो एक वृक्ष की छांव में बैठकर विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। जिस वृक्ष के तने से वह अपना सिर टिकाए सोया था, उसी वृक्ष पर एक यक्ष का निवास था। ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था देखकर उस यक्ष को उस पर दया आ गई। उसने सपन में उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और उससे कहा, हे ब्राह्मण युवक, आज तो मेरी शरण में आया है। तेरी दीनहीन अवस्था देखकर मैंने अनुमान लगा लिया है कि तुझे सचमुच धन की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत धन है जिसका मैं कभी उपयोग नहीं करता। एक तरह से वह धन मेरे लिए बेकार ही है, अतः वह धन तू अपने साथ ले जा और संपन्नता का जीवन व्यतीत कर। यह कहकर यक्ष ने सपन में ही उस गुप्त स्थान का भी पता बता दिया। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने उठकर उस स्थान को खोज की। उसे शीघ्र ही वह स्थान मिल गया जहाँ यक्ष ने अपना खजाना दबाया हुआ था। ब्राह्मण ने जल्दी जल्दी वह धन निकाल लिया और उस धन को एक गठरी में बांधकर पीठ पर लादा और आगे चल दिया। जब वह कुछ दूर निकल गया तो रास्ते में उसे एक बधिक मिला जो एक कपिला गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। ब्राह्मण ने उस बधिक से पूछा, क्यों भाई, तुम इस गाय को खरीद कर लाए हो या बेचने के लिए ले जा रही हो? ब्राह्मण की बात सुनकर बधिक बोला, ना तो मैं इसे खरीद कर लाया हूँ, ना इसे बेचने का इरादा है। मैं इसको मारकर इसे अपना आहार बनाऊंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं भाई, ऐसा मत करो। देखो, यह एक अच्छी नस्ल की गाय है। अच्छी तरह से इसे दाना पानी दोगे तो यह तुम्हारे परिवार के लोगों के लिए खूब दूध देगी। वधिक ने कहा, देखो भाई, ना तो मेरे पास पत्नी है और ना है कोई परिवार। मैं इस दुनिया में नितांत अकेला हूँ। पेशे से वधिक हूँ, मांसाहारी हूँ, इसलिए खाने के लिए मांस ही चाहिए। यदि इस गाय को मारूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ब्राह्मण बोला, भैया वधिक, अपने आहार के लिए तुम किसी अन्य जानवर को खरीद लेना। तुम मुझसे इस गाय का मूल्य ले लो, मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा मूल्य देने के लिए तैयार हूँ। वधिक बोला, ठीक है भाई, तुम यदि इतनी जिद कर रहे हो तो दो इसका मूल्य। मैं 1000 रुपये के बदले तुम्हें यह गाय सौंप दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी गठरी से रुपये निकाल और उस वधिक को दे दिए। वधिक खुशी खुशी गाय को उसे सौंप कर अपने रास्ते चल दिया। वधिक के चले जाने के बाद ब्राह्मण ने उस गाय को पीठ को प्यार से सहलाया और बोला, हे गौ माता, अब तुम आजाद हो। मैंने उस वधिक से तुम्हें स्वतंत्र करा दिया है। अब तुम जहाँ जाना चाहो खुशी से जा सकती हो। यह सुनकर उस गाय ने मानवीय भाषा में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तू मुझे अपने साथ ही ले चल। तो तेरे घर में रहकर जो भी हरा सूखा चारा तू मुझे देगा, मैं उसी को खाकर संतुष्ट हो जाया करूंगी। एक गाय को अपनी भाषा में बोलता देख ब्राह्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे गाय माता, यह कैसा चमत्कार है? तुम एक गाय होते हुए भी मानवीय भाषा में कैसे बोल लेती हो? गाय बोली, हे पुत्र,
पूर्व जन्म में मैं एक यक्ष कन्या थी। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ वन विहार को गई। वहाँ हम लोगों ने एक रमणीक स्थान देखा। वहाँ एक सरोवर था। हम सब ने अपने अपने वस्त्र उतार कर सरोवर के तट पर रख दिए और जल में उतर कर अटखेलियां करने लगी। तभी न जाने कैसे वायु का एक प्रचंड झोंका आया और तट पर रखे हमारे वस्त्र उड़ गए। कुछ ही दूरी पर एक शिला के पीछे बैठे एक मुनि समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं देखा था। देखती तो वहां स्नान करने का विचार ही नहीं करती। हे पुत्र, मेरे दुर्भाग्य से मेरा अंतर्वस्त्र उड़कर उन्हीं मुनि के चेहरे से जा टकराया। इससे उन मुनि महाराज की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर यह शाप दे दिया कि जिस भी स्त्री का यह अंतर्वस्त्र है उसने मेरी समाधि में व्यवधान डाला है। अतः मैं इसी सन से गाय बन जाने का शाप देता हूँ। अतः मैं उसी सन से गाय बन गई। वन वन घूमती हुई अपने शाप के दिन गुजारने लगी। आज जब मैं वन में अपना आहार खोज रही थी तो ना जाने कैसे इस वधिक की निगाह में आ गई। इस दुष्ट ने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध लिया और अपने साथ ले आया। सौभाग्यवश रास्ते में तुम मिल गए और तुमने मुझे इस वधिक के चंगुल से आजाद करा दिया, नहीं तो यह दुष्ट आज मुझे निश्चित रूप से मार ही डालता। गाय की राम कहानी सुनकर ब्राह्मण को उस पर बहुत दया आई। वह बोला, हे गाय माता, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही विचित्र है। अब मुझे यह बता दो कि तुम किस तरह से उस मुनि के शाप से मुक्त हो सकती हो सकता है कि इस विषय में मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। गाय बोली, हे दयालु युवक, मेरे शाप का समय बस समाप्त होने को है, लेकिन यह शरीर छोड़ने के पूर्व मैं तुम्हारा भी कुछ भला कर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे करोगी मेरा भला? गाय बोली, जब तुम मुझे अपने घर पर लेकर पहुंचोगे और जैसे ही मैं तुम्हारी देहरी पर अपना पहला कदम रखूंगी, बस उसी घड़ी मेरे प्राणांत हो जाएंगी। तत्पश्चात एक सुंदर सी युवती वहां आकर मेरा स्पर्श करेगी। जैसे ही वह मेरा मृत शरीर पर अपना हाथ रखेगी, मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। फिर वही युवती तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करना। गाय की बातों पर विचार करता हुआ ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर आ गया। फिर वैसा ही हुआ जैसे गौ माता ने उसे बताया था। जैसे गाय ने उसके देहरे पर अपना पहला कदम रखा, गाय लड़खड़ा गई, वहीं गिरकर उसने दम तोड़ दिया। तभी एक सुंदर युवती वहां पहुंची और अपना हाथ उस पर फिराने लगी। इस युवती के स्पर्श गाय के शरीर में पुनः प्राण लौट आए और वह जीवित होकर उठ खड़ी हुई। इतनी कहानी सुनाकर पटेल बोले, बुलाकिया तो जिस विचित्र दृश्य को देखकर आया है वह यही दृश्य था। अब बोल, तेरी शंका का समाधान हो गया या नहीं? बुलाकी बोला, पटेल जी, वैसे तो मेरी शंका का समाधान हो गया है, लेकिन कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ करने से पहले यदि मुझे कुछ देर के लिए उस ब्राह्मण के घर जाने की आज्ञा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं एक बार फिर से उस शापग्रस्त गाय के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर पटेल बोले, भाई बुलाकी, तुझे वह गाय देखने से मैं रोकूंगा नहीं। बेशक सुबह जाकर उसे देख लेना, लेकिन वह गाय अब तुझे वहां मिलेगी नहीं। याद है कहानी के दौरान गाय ने क्या कहा था? गाय ने उस ब्राह्मण से कहा था कि मेरा शाप का समय समाप्त हो गया है। वह गाय तो ब्राह्मण की देहरी पर पहुंचते ही शाप से मुक्त हो गई थी। उसके बाद उसे सिर्फ वधू की पहचान करानी थी। उसके बाद उसने फिर से अपना चोला छोड़ दिया था। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वह ब्राह्मण अब तक उस गाय को भूमि में गहराई तक दबा भी चुका होगा। फिर भी विश्वास ना हो तो जाकर अपनी आंखों से सच्चाई को परख कर लेना। मेरी तरफ से आज्ञा है, आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम सो जाओ, मुझे भी सोने दो।